गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग लेसन 13 में एक्सरसाइजेस कर रहे थे। एक्सरसाइज ए और बी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सी और डी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज सी, पेज नंबर B25 पर। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं और फिल करने के लिए ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं। वो ऑप्शंस मैं एक बार पढ़ रही हूँ। लॉयर, नोबेल प्राइज, ब्लैक, अल्बानिया, V.I. लेनिन, कार्ल मार्क्स, प्रेसिडेंट, अटलांटा USA और एथेंस। तो चलिए देखते हैं किसमें हमें क्या फिल करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट है सोक्रेट्स वाज बोर्न इन। सोक्रेट्स का बर्थ, जन्म कहाँ हुआ था? ये हमने मैच द फॉलोइंग में भी पढ़ा था। उनका बर्थ प्लेस था एथेंस। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम? एथेंस। मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट में आपको फिल करना है एथेंस। सेकेंड इज अब्राहम लिंकन बिकेम द डैश ऑफ USA। अब्राहम लिंकन USA के क्या बने थे? किस पद पर आए थे वो? प्रेसिडेंट। वो USA के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। तो सेकेंड में आप फिल करेंगे प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर, डैश रोट दास कैपिटल। दास कैपिटल बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। तो थर्ड में आपको फिल करना है कार्ल मार्क्स। फोर्थ नंबर इज डैश यूज्ड मार्क्स थ्योरीज इन सोवियत यूनियन। कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरीज बताई, उसको सोवियत यूनियन में प्रैक्टिस में कौन लेके आया? किसने उसको इम्प्लीमेंट किया? वो थे V.I. लेनिन। तो यहाँ पे 4 नंबर में आपको फिल करना है V.I. लेनिन। फिफ्थ सेंटेंस, मार्टिन लूथर वॉज अ डैश अमेरिकन बॉर्न इन। यहाँ पे आपका क्या आएगा? मार्टिन लूथर। यहाँ पे 2 जगह पे ब्लैंक है इस सेंटेंस में। सबसे पहले वो कौन से अमेरिकन थे? वो ब्लैक अमेरिकन थे। तो मार्टिन लूथर वॉज अ ब्लैक अमेरिकन। पहली वाली स्पेस में आपको ब्लैक भरना है। बॉर्न इन, वो कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था? वो अटलांटा USA में बॉर्न हुए थे। तो सेकेंड वाले स्पेस में आपको भरना है अटलांटा USA। सिक्स सेंटेंसेस, महात्मा गांधी वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। महात्मा गांधी जी का प्रोफेशन क्या था? वो लॉयर थे प्रोफेशन से। तो 6 में आपको भरना है लॉयर। अब आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस 7 पर। सेंट मदर टेरेसा वॉज अवार्डेड द डैश इन 1979। सेंट मदर टेरेसा को 1979 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? उन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था। तो 7th में आपको भरना है नोबेल प्राइज। फिर से आप चेक कर लीजिए, सारे आंसर लिखे हैं। फर्स्ट में आएगा एथेंस, सेकंड में आप फिल करेंगे प्रेसिडेंट, थर्ड में कार्ल मार्क्स, फोर्थ में V.I. लेनिन, फिफ्थ में ब्लैक और एक जगह पे भरेंगे अटलांटा। 2 स्पेस है, पहले वाले में भरना है ब्लैक और पीछे की तरफ भरना है अटलांटा USA। 6th में आएगा लॉयर, 7th नोबेल प्राइज। तो ये थी एक्सरसाइज सी। अब करते हैं एक्सरसाइज सी। अब करते हैं एक्सरसाइज डी को। इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन क्वेश्चंस के हम आज आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सोक्रेट्स, व्हाट वर हिज टीचिंग। हमने सोक्रेट्स के बारे में पढ़ा था, वो कौन थे और उनकी टीचिंग्स क्या थी, उन्होंने हमें क्या सिखाया, उनका कहना क्या था। तो सोक्रेट्स कौन थे? सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे। उनकी टीचिंग क्या थी? ही बिलीव्ड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। वो सोचने में, रीजनिंग में विश्वास करते थे। वो क्या कहते थे? ही आस्क्ड पीपल नॉट टू फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, कि किसी भी चीज़ को हमें ब्लाइंडली, अंधविश्वास से, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, हमें उस पर सोचना चाहिए, उसकी रीजनिंग समझनी चाहिए और फिर ही उस पर काम करना चाहिए। तो ये उनकी रीजनिंग थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट स्लोगन डिड कार्ल मार्क्स गिव टू वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को कौन सा स्लोगन दिया? आपको ध्यान होगा, ये हमने पढ़ा था। कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को स्लोगन दिया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये स्लोगन उनका दिया हुआ है। तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है, कार्ल मार्क्स गेव द स्लोगन
वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज अब्राहम लिंकन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन? उन्हें ग्रेटेस्ट अमेरिकन क्यों माना जाता है? अब्राहम लिंकन को ग्रेटेस्ट अमेरिकन क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उन्हें ग्रेटेस्ट अमेरिकन माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्लेवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उस यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड रखा, उनको इकट्ठा रखा, अलग नहीं होने दिया। तो ही वॉज थॉट एज अ ग्रेटेस्ट अमेरिकन बिकॉज he wanted to solve the problem of slavery and kept the United Nation, kept the country united. So he kept the country USA united. Then इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी फाइट द ब्रिटिश? महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ किस तरह से फाइट अपनी जारी रखी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने कई तरह की मूवमेंट्स की थी और उन्होंने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो किया था। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? महात्मा गांधी स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स। कई सारी मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की और कई बार वो जेल भी गए। ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन वर्ड एंड डीड। उन्होंने सत्य का और अहिंसा का, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा, उस पर चलते हुए अपनी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू बो एंड इंडिया बिकेम फ्री इन द ईयर 1947। और फाइनली ब्रिटिश को झुकना पड़ा, ब्रिटिश रूल हट गया और हमारी इंडिया 1947 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। तो इस तरीके से हमें उनका लिखना है, महात्मा गांधी जी का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज मार्टिन लूथर किंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज दिया गया था, वो किस चीज़ के लिए उन्हें दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? मार्टिन लूथर किंग started a peaceful movement in which blacks are to be treated equal to whites, and his movement became very popular and he received the Nobel Prize in 1964. उन्होंने एक पीसफुल मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें उन्होंने ब्लैक्स को इक्वल वाइट्स के बराबर राइट्स उन्हें मिले, इस चीज़ के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की और ये मूवमेंट इतना ज़ोर पकड़ा, ये मूवमेंट इतनी पॉपुलर हो गई कि इसके लिए उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वर्क बीइंग डन बाय मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में अच्छे से जानते हैं, मदर टेरेसा द्वारा बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें ये बताना है कि इसके द्वारा कौन से काम किए जाते हैं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी केयर्स फॉर द ब्लाइंड, द एल्डरली, द डाइंग एंड द पीपल एफ्लिक्टेड विद लिपर्सी इन द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सिटी। ये संस्था उन लोगों की केयर करती है, उन लोगों की संभाल करती है जो देख नहीं सकते, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके पास कुछ डिजीज़ पर्सन है, कोई बीमारी हो रखी है, जो पुअर लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी ये केयर करती है और उनका ध्यान रखती है। तो इसी यही काम ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी करती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच वैल्यूज़ वर चेरिश्ड एंड चैम्पियन बाय सेंट मदर टेरेसा? वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेंट मदर टेरेसा ने बताई हमें, जो हमें सिखाई हैं? मदर टेरेसा cherished and championed the values of compassion and selfless service for the destitute and the deceased. उन्होंने हमें क्या सिखाया? कंपैशन, दया रखना, एंड सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। ये वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी, हमें सिखाई हैं। गरीबों की
बीमारों की निस्वार्थ सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस फॉर डेस्टिट्यूट्स एंड डिसीज्ड। तो ऐसी ऊंची वैल्यूज़ उन्होंने हमें सिखाई हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज महात्मा गांधी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। हम महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? इसका आंसर हम सबको पता है, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के एफर्ट से हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। तो हम बहुत ही शॉर्ट सा इसका आंसर लिखेंगे, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन बिकॉज इट वॉज ही हु गॉट फ्रीडम फॉर अस। उन्होंने ही हमें फ्रीडम दिलवाई है। कैसे? बाय हिज वेरियस मूवमेंट्स, जो उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ और नॉन वायलेंस को प्रिंसिपल, उन सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जो उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई थी, उसी के बेस पे हमें आज फ्रीडम मिली है और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ये आंसर्स थे एक्सरसाइज डी के। यहाँ पर हमारा ये लेसन 13 कंप्लीट होता है। ये सारे आंसर्स ग्रुप में शेयर किए जाएंगे एंड यू विल डू ऑल दिस वर्क इन योर कॉपी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक नया लेसन, लेसन नंबर 14, जो हमारे कोर्स का लास्ट लेसन है, उसे स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।